राइटिंग सेक्शन। तो देखो लेटर राइटिंग के अंदर तुम्हें एक बात मालूम होगी, मैंने बताया था कि लेटर राइटिंग के अंदर हम ज्यादातर फोकस करेंगे एक तो एडिटर के लेटर पर और एक करेंगे पर्सनल लेटर पर, और कभी कभार हम किसी पुलिस कमिश्नर को भी लेटर लिख सकते हैं। तो अभी जो हमने स्टार्ट करे हैं वो है पर्सनल लेटर, और मैं तुम लोगों को जितने भी लेटर कराऊंगा वो सारे के सारे टॉपिक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेटर दोबारा नहीं आ सकता है, दोबारा भी आ सकता है। और उसी लेटर के बेस पर कुछ अलग तरीके से आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं करा रहा हूं वही आएगा, ये बात मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि जो लेटर मैं करा रहा हूं वही एग्जाम में आने वाला है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आ सकता है। और हाँ, इसके बेस पर तुम उस लेटर को भी कर पाओगे, तो प्रैक्टिस हो जाती है थोड़ी सी, क्या हो जाती है, बस प्रैक्टिस हो जाती है। इसके बेस पर तुम वहां पर वो काम कर सकते हो। ट्रांसलेशन पर थोड़ा सा काम करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पर्सनल लेटर है, मैंने बताया था पर्सनल लेटर में हम किसी अपने को लिखते हैं, भाई बहन मित्र चाचा चाची पापा मम्मी या किसी को भी, किसी अपने को जब हम कोई लेटर लिखते हैं किसी भी तरह की बात करने के लिए, तो वो कहलाता है पर्सनल लेटर। तो देखो तुम देख सकते हो, टू फादर फॉर मनी, यहाँ पे मैंने अपने पापा को लेटर लिखा है, किस लिए, पैसों के लिए। हो सकता है कि ये व्यक्ति कहीं दूर रहता हो, हॉस्टल वगैरह में स्कूल के लिए, तो अपने घर पर लेटर लिख रहा है अपने पापा को, और क्या मंगवाना चाहता है ये, थोड़े से और पैसे। तो अगर इसके पास पैसे खत्म हो गए इसलिए ये और पैसे मंगवाना चाहता है अपने पापा को लेटर लिखकर। हो सकता है जरूरत पड़ रही हो किसी भी तरह की, बुक्स खरीदनी हो, सामान खरीदना हो, है ना, कुछ भी हो सकती है जरूरत। तो अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट अ लेटर इन अबाउट 100 वर्ड्स। बताओ, देखो मुद्दे की बात ये नहीं होती है कि तुम 100 शब्दों का लिखो, 120 शब्दों का लिखो, या 150 शब्दों का लिखो, या 50 वर्डों का लिखो। मेन बात ये होती है कि तुम जितना लिख रहे हो वो सही होना चाहिए ग्रामेटिकली, उसके अंदर कम से कम क्या होनी चाहिए, तुम्हारी मिस्टेक्स, उस पर मिलते हैं मार्क्स। और बच्चों को लगता है कि जितना ज्यादा लिखेंगे उस पर मिलेंगे मार्क्स, नहीं, इंग्लिश में इसी चीज पर मार्क्स करते हैं। कम लिखो लेकिन सही और अच्छा लिखो, जो टीचर को भी पसंद आए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। राइट अ लेटर इन अबाउट 100 वर्ड्स टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम मनी। तो तुम्हें अपने पापा को लेटर लिखना है और रिक्वेस्ट करनी है, प्रार्थना करनी है, हिम टू सेंड यू सम मोर मनी, कि वो तुम्हें और पैसे भेज दें, दिस टाइम, इस समय। यू आर निशांत अग्रवाल, तुम हो निशांत अग्रवाल। मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें अपना एड्रेस दिया? नहीं दिया ना। ध्यान रखना, पेपर में एड्रेस दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। अगर वो एड्रेस देंगे तो तुम अपने फॉर्मेट में सबसे पहले किसका एड्रेस डालोगे? अपना एड्रेस। हमें सबसे पहले अपने फॉर्मेट में किसका एड्रेस डालना होता है? अपना एड्रेस। वो तो क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन जरा तुम नीचे देखो सॉल्यूशन में, मैंने अपने हिसाब से एक रफ एड्रेस डाल रखा है ना। तो अगर पेपर में क्वेश्चन में नहीं देते हैं तो तुम अपने हिसाब से कुछ भी एड्रेस डाल सकते हो, इमेजिनरी, मतलब कुछ भी सोचा समझा हुआ, है ना, लेकिन डालना जरूर है। वैसे तो पेपर के अंदर तुम्हें दे देंगे, है ना, पेपर के अंदर हमेशा एड्रेस दे दिया जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में मैंने नहीं दिया है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आता है अपना एड्रेस। देखो 152/21 पंचशील कॉलोनी सोनीपत, ये एड्रेस है। तुमने देखा कि एड्रेस के बाद एक डेट लिखी हुई है और डेट की और एड्रेस के बीच में गैप है ना। ध्यान रखना, पेपर में जब भी लेटर लिखो, पहली बात तो ये कि लेटर बॉक्स के अंदर लिखना। तुम देख सकते हो मैंने लेटर को किसके अंदर लिख रखा है? बॉक्स के अंदर। तो हमेशा लेटर को किसके अंदर लिखना? बॉक्स के अंदर। दूसरी चीज, जैसे तुम डेट लिखो ना तो डेट से पहले एक लाइन फ्रेश छोड़ देना। जो जो रूल मैं सिखा रहा हूं उस रूल को फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एड्रेस के बाद एक फ्रेश लाइन तुम्हें खाली छोड़ देनी है। फिर आएगी डेट, जैसे कि देखो मैंने डेट डाल रखी है 5 अगस्त 2012।
ये वो डेट डालनी होती है तुम्हें जिस दिन तुम लेटर लिख रहे हो, जिस दिन तुम लेटर लिख रहे हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल आज तुम लेटर लिख रहे हो तो आज की डेट डाल देना। मैंने तो अपने हिसाब से इमेजिनरी डेट डाल रखी है। डेट के बाद फिर एक फ्रेश लाइन छोड़ देना, अपने पेज की एक लाइन तुम्हें फ्रेश छोड़नी ही छोड़नी है। अब देखो डियर फादर, देखो जब हम अपने पापा को, मम्मी को या अपने भाई बहन या फ्रेंड को लिखते हैं तो जनरली हम कैसे बोलते हैं? डियर फ्रेंड, है ना, डियर मदर, डियर फादर, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, है ना, प्रिय भाई या जो भी, है ना। तो लिखना पड़ता है। या रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हैं, पापा के लिए तो तुम रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड फादर, है ना। अपने फ्रेंड के लिए रिस्पेक्टेड नहीं लिखोगे, ऐसे बोलोगे अपने मित्र से रिस्पेक्टेड मित्र, मतलब कि आदरणीय मित्र। ऐसा होता है नहीं, इतना आदर तो हम नहीं करते। लेकिन पापा के लिए चल सकता है, इसलिए मैंने क्या वर्ड लिख रखा है? डियर। डियर सबके लिए चलेगा, मामा, मामी, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, पापा, मम्मी, भाई, बहन, मित्र, कुछ भी सबके लिए क्या चल सकता है? डियर चल सकता है। इसलिए डियर ही याद रखो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ही ना रहे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। यू विल बी ग्लैड टू नो, ग्लैड का मतलब होता है खुशी होना, खुशी। ग्लैड का मतलब क्या होता है? खुशी। यू विल बी ग्लैड टू नो, आपको जानकर खुशी होगी। नो का मतलब होता है जानना। यू विल बी ग्लैड टू नो, आपको जानकर खुशी होगी दैट आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द दिसंबर टेस्ट बाय गेटिंग 91% मार्क्स। बहुत ही बढ़िया, कितना बड़ा झूठ बोला इसने। ये कह रहा है कि आपको जानकर खुशी होगी कि मुझे दिसंबर टेस्ट में लगभग 91% मार्क्स मिले हैं। बताओ, इस नालायक को मिल सकते हैं 91% मार्क्स कोई, लेकिन ये बोल रहा है अपने पापा को क्या बना रहा है? ये बेवकूफ, जैसे तुम लोग बनाते हो। तो आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने प्राप्त किए हैं दिसंबर टेस्ट में 91% मार्क्स और मेरी पोजीशन क्या है? फर्स्ट। ऑल द टीचर्स आर फुल्ली सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट हो जाना। सभी अध्यापक संतुष्ट हैं पूरी तरह से विद माय परफॉर्मेंस, मेरी इस परफॉर्मेंस से, मतलब जिस तरह से मैंने अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करा है, जो भी मैंने अपनी पोजीशन हासिल करी है, इससे सब खुश है। इससे सारे के सारे खुश हो रहे हैं, तमाम पागल हुए जा रहे हैं। नाउ आई हैव टू प्रिपेयर, अब मुझे प्रिपेयर करना है माई सेल्फ, खुद को, फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन, मतलब अब मैं खुद को तैयार कर रहा हूं कब के लिए? अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए, है ना। मतलब अब दिसंबर टेस्ट खत्म हो गए भाई, सीधी बात है। अब वो खुद के लिए तैयारी कब के लिए करेगा? एनुअल एग्जाम के लिए। तो वो एनुअल एग्जाम के लिए तैयारी करने में लगा हुआ है, लगना भी चाहिए, लगना भी चाहिए। आई नीड फ्यू हेल्प बुक्स, मुझे जरूरत है कुछ सहायक पुस्तकों की, एंड नोटबुक्स, और कुछ नोटबुक्स की। भाई उसको जरूरत पड़ रही होगी थोड़ी बहुत पढ़ने के लिए हेल्प बुक की, तो उसे वो खरीदनी है। मोर ओवर आई हैव टू पे द बोर्ड एग्जामिनेशन फी दिस मंथ, और मुझे इसी महीने बोर्ड एग्जामिनेशन फीस भी पे करनी है। तो देखो अभी मुद्दे की बात पर आता जा रहा है धीरे धीरे, क्या मांगने वाला है वह भी अपना पापा से? पैसे, है ना। पहली बात तो इसने ये बोल दिया कि मुझे हेल्प बुक खरीदनी है, नोटबुक खरीदनी है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कह रहा है कि मुझे बोर्ड एग्जामिनेशन फी भी जमा करवानी है इसी महीने, दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात देखते हैं, आई हैव ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू परचेज अ स्पोर्ट्स किट फॉर टूर्नामेंट, तो देखो इसे कंट्रीब्यूट करने स्पोर्ट्स किट के लिए, भाई स्पोर्ट्स में भी ये पार्टिसिपेट करता होगा, ठीक है, तो इसको अपनी किट खरीदनी होगी, होती है ना स्पोर्ट्स किट की। अरे भाई जो भी सामान होता है स्पोर्ट्स का, ग्लव्स वगैरह, बॉल वगैरह, मुझे क्या लेना, है ना, जो भी होता है स्पोर्ट्स का तुम तो समझते ही हो, तो इसे वो भी खरीदनी है टूर्नामेंट के लिए। Therefore, I request you to kindly send me about ₹300 more. इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कृपया मुझे 300 रुपए और भेजें। मतलब
जितने इसने पैसे भेजे होंगे ना इसके पापा ने, अब वो खत्म हो गए होंगे। तो ये अपने पापा से कह रहा है कि कृपया करके मुझे 300 रुपए अब और भेज दें। मोर का मतलब है ना, और भेज दें। आई होप यू विल सेंड मी द मनी एज अर्ली एज पॉसिबल। मैं आशा करता हूं कि आप मुझे पैसे भेज देंगे जितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल होगा, है ना। मतलब क्योंकि भाई इसके लिए रोके थोड़ी ना रहेंगे, एग्जामिनेशन फीस जमा करवानी है, टूर्नामेंट किट खरीदनी है, किताबें खरीदनी है, तो पैसों की तो जरूरत है। तो इसके पापा जितना जल्दी भेज सकते हैं उतना बढ़िया रहेगा इसके लिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी इसके लिए भी। ठीक है। लास्ट में जब भी पर्सनल लेटर लिखो तो एक दो एडिशनल बातें और पूछ लो। जैसे अपने पापा मम्मी को लिखा है तो अपने छोटे भाई बहन के बारे में पूछ लो, है ना। दूसरी बातें जैसे कि देखो, विद रिगार्ड्स टू यू एंड मदर एंड लव टू चिंकी। आपको और मम्मी को मेरा प्यार, और चिंकी को भी। मतलब कहने का मतलब ये कि मैं आपसे प्यार कर, मतलब जो भी बातें होती हैं एंड में अपने मम्मी पापा से अलविदा कहते हुए एंड में कहते नहीं बाय बाय के तौर पर, उस तरह से। ठीक है। तो तुमको और मम्मी को रिगार्ड्स, मेरा मतलब नमस्ते, और चिंकी को प्यार। चिंकी हो सकता है इसकी कोई छोटी बहन हो। देखो फिर एक लाइन छोड़नी है, योर सिंसियरली, आपका आज्ञाकारी। ठीक है, निशांत अग्रवाल। और एंड में तुम्हें क्या लिखना होता है, नाम। तो देखो नाम तो मैंने दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, तो तुम वही वाला नाम फिट कर